हाय गाइस, हाउ आर यू? सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग एक ऑर्डर जो मैंने किया है खुद कंप्लीट। एंड इसमें पूरा हमने कैनवा यूज़ किया है कंप्लीटली ए टू जेड। पूरा जो प्रोसेस है, पूरा कवर से लेकर के सारी चीज़ों के बारे में जो है मैं बताने वाली रहूँगी। ये कंप्लीट हो गया है ऑर्डर। आई जस्ट गिव यू अ ब्रेक डाउन कि आखिरकार किया कैसे है, इसका पर्पस क्या है इस वीडियो का। मैं पहले वो बता देती हूँ तुम लोगों को। कैनवा के बारे में लोगों की थोड़ी सी मानसिकता जो है ऐसी है, उसके बारे में है। दूसरी चीज़ जो है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आप ऑर्डर्स बनाते कैसे हो, लाइक हाउ यू शुड पिच। लोग सोचते हैं कि $150 $250 कैसे चार्ज कर रहे हो आप, तो उसको पिच करने का तरीका। इसके अलावा मेरा खुद का जो प्रेजेंस है फाइवर पे वो काफ़ी अच्छा हो गया। मैं पिछले 5 साल से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, तो तुम 5 साल में 500 ऑर्डर किए हैं, मतलब 100 ऑर्डर्स पर ईयर अगर तुम पकड़ते हो, जो कि नहीं है सकते क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के कुछ साल में कुछ भी नहीं कमाया है टू बी ऑनेस्ट। बट स्टिल अगर हम पकड़ते हैं 100 ऑर्डर्स पर ईयर, सो स्टिल इट्स अ लॉट, राइट? तो हम उसके बारे में, मतलब वो प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको बहुत अच्छा चार्ज करना है तो आपको समय देना होगा उस पर्टिकुलर फील्ड को, तभी वो आपको रिवॉर्ड बैक करेगी। तो पहली चीज़, मैं बहुत समय से कर रही हूँ, इसलिए आई एम गेटिंग गुड ऑर्डर्स, गुड क्लाइंट्स, मेरे रिव्यूज़ अच्छे हैं। इसके अलावा मेरा काम भी अच्छा है। इसके अलावा मुझे रेफरेंस काफ़ी सारे मिलते हैं, और जो लोग एक बार मेरे साथ काम करते हैं दे आर रिपीटेड क्लाइंट्स बहुत बार। जो अब जो क्लाइंट है, ये नई क्लाइंट थी, इनके साथ मैंने कैसे बात की मैं वो बताऊँगी, क्या ऑर्डर डिलीवर किया वो बताऊँगी, क्या चीज़ों का तुमको ध्यान करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए वो बताऊँगी। इसके अलावा कैनवा नीश में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। सो आई होप यू टेक आउट सम वैल्यूज आउट ऑफ दिस वीडियो एंड तुमको अच्छा लगेगा और तुम काफ़ी सारी चीज़ें सीख करके जाओगे। शेयर इट विद अ फ्रेंड जो कि कैनवा यूज़ करता है एंड स्टिल इज स्ट्रगलिंग टू अर्न वाया कैनवा, ठीक है? तो दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, पहले दूसरी चीज़ बोल रही हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइवर पे अगर तुमको ऑर्डर्स चाहिए हैं तो उसके लिए स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है। इट्स नॉट अबाउट लक, इट इज़ नॉट अबाउट लक। मैंने इतनी बार जो है गिग्स बनाई हुई हैं, इतनी बार मैंने जो है जीरो से ऑर्डर्स लेकर के आए हुए हैं, एज अ न्यू सेलर ऑर्डर्स लेकर के आए हुए हैं। सो इट्स नॉट अबाउट लक, इट इज़ अबाउट हाउ यू डू थिंग्स, ठीक है? हमारा एग्जीक्यूशन कैसा है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो लेट मी शेयर मेरा स्क्रीन पे मैं तुमको दिखाती हूँ। तो मैं तुमको दिखाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? और यही तो गाइस, हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने अपने जो है अमेजोन के कुछ लिंक्स दिए थे, शी इज लुकिंग फॉर अ जर्नल, और ये बहुत पॉपुलर जर्नल है ये वाली। एंड सो इसके लिए मैंने इतनी बार मेहनत की है, इतनी बार, मतलब मैं सिमिलर चीज बना चुकी हूँ दैट आई हैव अ हैंड कि भाई बाकी लोगों को कैसे पसंद आता है, हम कैसे बना सकते हैं। सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है इस जर्नल के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। जब आप बहुत बार बना लेते हो तो आपको आइडिया लगता है कि अंदर क्या डालना है, कवर कैसा चाहिए है, उसका क्या आइडिया होगा, वो सारी चीजें। तो उसने 2-3 हमको जो है सैम्पल्स भेजे हुए थे एंड उसको केडीपी के लिए चाहिए था ऑब्वियसली, तो मैंने वो पढ़ा कि उसको केडीपी के लिए चाहिए है, उसको किस तरीके का लेआउट चाहिए है, उसके अंदर उसको क्या क्या कंटेंट चाहिए, वीकली स्क्रिप्चर्स फलाना ढिमकाना, 120 पेजेस का होने वाला है, साइज ये होने वाला है। विमेंस जो है, क्रिश्चियन विमेंस को टारगेट करा है 25 से लेकर के 65, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एनकरेजिंग होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, ईजी टू फॉलो होना चाहिए, फलाना ढिमकाना। उसने मुझे बोल करके बोला, तो मैंने बोला थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग, मैं उसके साथ काम करने के लिए बहुत कोशिश, मतलब मुझे अच्छा लगेगा। अब उसके बाद मैंने डायरेक्टली कोड दिया है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, बिकॉज उसने ऑलरेडी मुझे अच्छा ब्रीफ प्रोवाइड किया है, और मुझे लगता है इसके आगे जो भी चीज़ें होंगी वो पहले हम कोड डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम कर सकते हैं। तो मैंने उसको बोला है माई कोड विल बी $150 फॉर 120 पेज का इंटीरियर अलॉन्ग विथ 2 कवर ऑप्शंस एंड अ मॉकअप एंड केडीपी सपोर्ट। सो दिस इज हाउ यू पिच कि भाई मैं सिर्फ आपको केडीपी सपोर्ट नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको कवर नहीं दे रहा हूँ, आपकी जो पूरी एंड टू एंड प्रोसेस है मैं उसको आसान बना के देने वाली हूँ। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑर्डर्स आई गिव माई क्लाइंट्स आफ्टर सपोर्ट कि भाई आपको कभी आप अटक जाते हो, आपको केडीपी में कोई दिक्कत जा रही है, अगर आपने, मैंने पोस्टर बना के दिया है, अगर वो प्रिंट करने के बाद कट रहा है कहीं से, कुछ उसमें दिक्कत जा रही है, ब्लीडिंग की जो दिक्कत होती है उसके बारे में, तो आई जस्ट डू एवरीथिंग, ठीक है? अगर मैंने क्राउजेस बना करके दिए हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग, जैसे कई बार होता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा लिंक्डइन पे कैसे डाला जाए, इट्स नॉट कमिंग, इट इज कमिंग इन लाइक इमेजेस, व्हाट शुड आई डू? तो आई क्रिएट लूम एंड आई सेंड इट देम कि भाई कैसे किया जाएगा। सो दीज आर सम स्मॉल स्मॉल टिप्स जिनका तुमको ध्यान रखना चाहिए एंड विल बी एबल टू गेट गुड क्लाइंट्स, रिपीटेटिव क्लाइंट्स एंड हाई पेइंग क्लाइंट्स, राइट? ठीक है, उसने बोला दैट साउंड्स ग्रेट। फिर उसके बाद मैंने उनको कस्टम ऑफर बना करके दिया है एंड 6 रिविजन 6 डेज का मैंने टाइम लिया था, बिकॉज आई एम इन कॉलेज, मेरे से इतना जल्दी हो नहीं पा रहा है काम। इसके बाद उन्होंने ट्रिम साइज चेंज किया था, और उन्होंने जो है बोला कि एक पर्टिकुलर वर्स होता है बाइबल में, उसके जो है उनको वो चाहिए है कि भाई उसके रिलेटेड आपको जो है कोड स्क्रिप्चर्स जो है यूज करने हैं। एंड फिर हमारी कुछ आगे की बात हुई थी, वो जो कि काम की नहीं है क्योंकि वो जब ऑर्डर हो गया उसके बाद की बात थी, ठीक है? तो अब मैं चलती हूँ ऑर्डर पेज पे एंड आई शो यू हाउ आई डिड द प्रोजेक्ट, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट शेयर किया, और मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा प्रोसेस यही था, क्योंकि उसने कलर मेंशन नहीं किया था, और जो उन्होंने कलर दिया था उन्होंने ये वाला दिया था। सो चाहिए है, बट दिस इज बहुत कुछ इमेजरी टाइप ऑफ, और मुझे ये पर्सनली वाइब उतनी पसंद नहीं है। तो मैंने एकदम मोनोक्रोमैटिक मोनो थीम में बनाने की कोशिश की है, ऑल ब्लू,
एंड गोल्डन कलर के बॉर्डर देकर के, एंड आई जस्ट प्लेस्ड फ्लावर्स आगे पीछे एंड आई क्रिएटेड दिस फर्स्ट कवर. इसके बाद सेकेंड हमने जो बनाया था वो ये बनाया था रोजेस वाला स्टाइल का, विच इज सिमिलर टू व्हाट द पर्सन सेंट अस. इसके बाद तीसरा जो हमने कवर बनाया, एक कवर और स्टाइल है, एंड इट इज बटरफ्लाई वाला, बिकॉज स्पिरिचुअल है और उन्होंने एक दो वर्ड्स यूज किए थे, उनको पकड़ते हुए आई थॉट कि भाई ये चीज जो है जम जाएगी. तो मैंने उसके भी कवर्स के ऑप्शन बना करके एंड आई जस्ट सेंड पहले के 3 ड्राफ्ट कि भाई तुम देखो तुमको क्या पसंद आ रहा है, टू जस्ट नो द स्टाइल. सो मैंने 2 कवर्स को बोला था, स्टिल आई ओवर डिलीवर्ड. आई क्रिएटेड 1 मोर बिकॉज आई फील कि बटरफ्लाई बहुत अच्छे तरीके से स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है, दैट्स व्हाई. ऑलराइट, तो नंबर 3 इज अमेजिंग, नो चेंजेस नीडेड. वाओ. So this was the reply. So number 3 is this one. ये जो हमने कवर बनाया था ये वाला था, बटरफ्लाई वाला. अच्छा, वो मैंने एक्स्ट्रा बनाया क्योंकि उनको वही पसंद आया. ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने इंटीरियर पे जो है काम करना स्टार्ट किया था दोस्तों. एंड इंटीरियर, यू वोंट बिलीव मी, बहुत कमाल का इंटीरियर बना था. अभी इसके लिए अगेन इंस्पिरेशन ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एचसी की टेम्पलेट्स थी उनसे ली गई थी कि भाई चल क्या रहा है, क्योंकि उसने मुझे फिर बाद में बोला था कि मुझे इस तरीके का चाहिए. तो मैंने बोला चलो ठीक है, हम उस तरीके का तुमको प्रेजेंट करेंगे. तो तुमको तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंटीरियर पे हमने कुछ इस तरीके की चीजें जो है बना करके देने की कोशिश की थी कि भाई इस तरीके का. देयर आर लॉट ऑफ रिपीटेटिव पेजेस, बट हाँ, कोर्स, स्क्रिप्चर्स, ये सब चीजें हमने चेंज की थी. दिस इज द रिव्यू दैट शी गेव अस. पढ़ो अच्छे से बैठ करके कि क्या रिव्यू दिया था. व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस ना दोस्तों, कि उन्होंने मुझे एक ये मैसेज भेजा कि भाई ये वाला जो है हम नहीं यूज कर सकते हैं, ये ऑलरेडी किसी के उस पर यूज हुआ है. तो मैंने बोला ठीक है, हम दूसरा चेंज कर देंगे. तो आई डिड अ चेंज अगेन. फिर उसके बाद उनको दिक्कत जा रही थी, बोल रहे थे कि वो जो KDP है एरर दे रहा है. तो उसके बाद आई जस्ट चेक्ड सारी चीजें और उसके बाद फिर मैंने एरर सुधारा. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैंने एक बार सब कुछ चेक करके और दोबारा से उनको भेजा था. एंड शी वाज ओके लाइक ओके, थैंक यू सो मच. सो दिस इज व्हाट आई डिड एंड आई कंप्लीटेड द ऑर्डर एंड दिस इज द रिव्यू दैट आई गॉट. ठीक है, सो ऑनेस्टली दिस वॉज अ फन प्रोजेक्ट. इसमें बहुत बार मैंने डेडलाइन आगे पीछे की है क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी. कई बार घर पे चली गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, दुनिया जमाने की चीजें हो गई थी. बट जब फर्स्ट ड्राफ्ट दिया एंड आई गॉट द अप्रूवल, आई गॉट द कॉन्फिडेंस दैट आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन द इंटीरियर. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इंटीरियर एंड इट वर्कड आउट समहाउ. सो देयर आर few lessons that I would like to share with you guys. सबसे पहला लेसन, ओवर डिलीवर. थोड़ा सा अपने एंड से एक्स्ट्रा एफर्ट मारो ताकि सामने वाले, क्योंकि तुम्हें अगर एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं, जैसे कि उनको चाहिए है कुछ तो चाहिए, उसने रेफरेंस दिए हैं, सब दिए हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके ट्राई टू मूड बोर्ड कि आखिरकार क्लाइंट को क्या चाहिए, उसको क्या पसंद आ सकता है. इसके बाद क्रिएट फ्यू ऑप्शंस. मैंने ऐसा नहीं है सिर्फ 3 ही ऑप्शन बनाए थे, मैंने बहुत सारे ऑप्शन बनाए थे, बट वो सारे नहीं भेज दूंगी, फिर ऐसा लगेगा ना इसमें एफर्ट ही नहीं लगता है या मेहनत ही नहीं लगती है. सो बहुत सारे ऑप्शन बनाए एंड आउट ऑफ दोज ऑप्शन मुझे लगा कि ये 3 ऑप्शन आर बेस्ट, क्योंकि मैं अगेन 2 पे नहीं आ पा रही. तो मैंने सोचा चलो 3 देते हैं, 3 का आंकड़ा अच्छा है, आई शेयर 3. एंड उसमें से उनको 3 वाला जो थर्ड वाला था उनको बहुत पसंद आया एंड इट वाज माय लास्ट ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट. लाइक मैंने 10-12 कवर्स बनाए थे, उसमें से जो 12वें नंबर का कवर था उन्होंने वो लाइक किया. तो अपने आइडिएशन प्रोसेस को काफी वाइड रखना है. ठीक है, सबसे पहले इंस्पिरेशन लेना है, आइडिएशन प्रोसेस को वाइड रखना है. अपने ऑर्डर्स को जब आप देते हो, किसी को प्रेजेंट करते हो, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है, अच्छी तरीके से पिच करना है. इसके बाद अच्छी तरीके से डिलीवर करना है. मॉकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने इसके बाद उसको अलग से 4-5 मॉकअप्स भेजे हैं. तो मॉकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फिजिकल जो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा वो सामने वाले को आइडिया लग जाए. फर्स्ट वाले में अगर तुमने नोटिस किया हो नहीं किया हो, एक फ्लावर कट हो रहा था, लाइक उसमें दिक्कत थी, बट स्टिल उनको वो पसंद आया था. फिर मैंने उसको करेक्ट किया. कई बार ऐसे होता है ना कि हमसे गलतियां हो गई हैं बट उसने अप्रूव कर दिया, तो हमें तो पता है ना कि हमने कहाँ गलती की, तो उसको सुधार करके एंड देन यू सेंड. सो दिस इज हाउ आई कंप्लीट माय ऑर्डर. आई होप इस वीडियो से तुमको कुछ हेल्प मिली होगी और तुमने कुछ सीखा होगा. शेयर इट विद अ फ्रेंड जो कि कैनवा यूज करता है एंड स्ट्रगलिंग टू मेक सम मनी, बिकॉज आई मेड अ वीडियो ऑन 5 ways I use to make money using Canva only. So I would suggest you guys to watch that video. यहाँ पे आ रहा होगा. And also do like, share, comment, subscribe. If you're watching till now, drop a yellow heart or a star in the comment section below. I'll see you next Tuesday, Friday, 4 p.m. Bye. Subscribe.